हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी के सौजन्य से सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की आज से प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा शालीमार दशहरा ग्राउंड पंचकुला में 26 मई से होने जा रही हनुमंत कथा के लिए तैयार पूर्ण हो गई हैं। आज कथा स्थल पर आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में तरुण भंडारी ने बताया है कि कथा में भाग लेने के लिए प्रदेश भर की जनता में उत्साह है, साथ ही पड़ोसी राज्य से खूब भीड़ उमड़ेगी। और उन्होंने यह भी बताया है कि देश भर से कई राज्य मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री व धर्माचार्यों ने भाग लेने की इच्छा जताई है। साथ ही प्रशासन पुलिस भी इस विशालतम आयोजन को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए कमर कस चुके। ऐसा सुविधा जो रात रहना चाहेंगे, हमने रात को रहने की उनकी व्यवस्था, यहाँ टेंट लगवाया, 2 टेंट लगे हैं और 100 बाय 100 के, तो उनको रहने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था दूसरी कमेटियों ने करी। हम क्योंकि इतने लोगों का लंगर की सुविधा नहीं दे सकते, पर हमारे साथी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन्होंने किया है। हर तरह की व्यवस्था है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कह रहा है कि हमने फ्री में बिस्किट बांटने हैं, कोई कहता फ्री में हमने जूस बांटना है, कोई कहता फ्री में हमने ये बांटना है। तो अनेकों संस्थाएं हैं, कई होटलों के कमरे फ्री दे रहे हैं, कोई अपनी धर्मशाला फ्री दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने रूप में सहयोग कर रहा है। ये महायज्ञ है, हर व्यक्ति की आहुति इसमें डलेगी। तो बोलो कि आप पहुंचेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी, कुछ इस तरह से प्रशासन से बातचीत हुई है पुलिस? देखो, बिल्कुल बात हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था, कुछ रूट तो बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब इतना आयोजन होता है एक शहर में, कोई भी आयोजन हो, जब इतने लोग आते हैं तो उसमें ट्रैफिक की थोड़ी बहुत ही तो वो होगी। पर ये शहर के लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरी खुशी और हर्ष उल्लास से के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार है। कोई किसी ने खरीदा हो तो मेरे पास भेज देना। सुनो, ऐसा है, ये धार्मिक आयोजन है, हजारों लाखों लोग आए, हजारों लाखों लोगों में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ कराया जा रहा है। और कोई भी पास, ये लोग आपको पास बेचने वाले लग रहे हैं, ये 10-10, 20-20 लाख रुपए अपने पास से धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगाने वाले हैं। ये कोई धंधा या व्यापार या उसके लिए नहीं किया जा रहा। और जिनकी मानसिकता इस बात की है, प्रभु उनको भी फल दे देगा। भंडारी साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप कई सिटी के या बाहर के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सब लोग इसमें शामिल हों। आपके परमपिता परमेश्वर हनुमान जी आपकी जीवन में और खुशहाली लाए। इस कथा से आपके परिवार में या आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। खुशियों से हमारा ये शहर ट्राई सिटी हरियाणा बसे और आगे उन्नति करे, यही मेरा विश्वास है। पूरी मेडिकल की भी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था है। जितने महिलाएं कलश उठाएंगी वो सब बड़े चेहरे होंगे। अभी महाराज जी ने कहा कि 5 दिन कथा में एक दिन वाला दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा? ऐसा दरबार लगता है, वो 1 से 2 दिन भी हो जाते हैं। और वो कब होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो प्रभु के हाथ में होता है। जब उनको ऊपर से आदेश होता है, वो 1 दिन का कई बार 2 दिन भी कर दिया उन्होंने। तो 1 दिन का तो उन्होंने बोल ही दिया, वो आदेश हुआ होगा। और वो कौन सा दिन होगा ये किसी को नहीं पता। मैं भावना पारिक, और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है कलश यात्रा, इसको मैं एज ए संयोजक लीड कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे ये सौभाग्य मिला है। बेसिकली मैं से डॉक्टर भावना पारिक, आई वर्किंग इन MM यूनिवर्सिटी एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द केमिस्ट्री। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उससे ठीक पहले एक कलश यात्रा जो महिलाओं के द्वारा निकाली जा रही है, तो किस तरह से खास रहने वाली है? कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं? इसमें सबसे ज्यादा खास ये है कि इसमें यहाँ पे जो है 2100 महिलाओं का एक आपको टीम वर्क दिखेगा, और ये पूरे डिसिप्लिन के साथ चलेगी। मोर ओवर इसमें क्या है, कई महिलाएं ऐसी है जो पार्टिसिपेट करना चाहती है, बट किसी बीमारी के कारण या वो चल नहीं पा रही, पर वो भी इसमें भागीदारी दे रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। 2101 नंबर है, बट जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा वो आप देखेंगे 2100 से कहीं ज्यादा होगा। कहाँ से शुरू होगी मैम, वो कितनी दूरी तक ये कलश यात्रा? ये सेक्टर 5 से स्टार्ट होगी, 5 स्टेशन से, और उसके बाद में ये 1.5 किलोमीटर तक की है और यहाँ शालीमार ग्राउंड तक आएगी। कलश यात्रा निकालने जा रहे हैं मैम, गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम है, तो कुछ
कुछ हेल्थ को लेके और मेडिकल का इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, उसके लिए एम्बुलेंस साथ में चलेंगी और उसके अलावा भी कि कई लेडीज है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हमने पानी की व्यवस्था की गई है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है, दूध की है, फ्रूट्स की है। इसके साथ साथ भी हमने अलग से कार हमारे साथ चलेंगी क्योंकि किसी को भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें जा तो सकते हैं। कितना उत्साह देखते हैं जो भव्य कार्यक्रम का ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पहली बार पंचकुला में जो हनुमत कथा करने जा रहे हैं? हनु, आपको पता है कि बागेश्वर धाम के नाम से क्योंकि एक यंगस्टर धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम ही काफी है उनके उत्साह के लिए, तो यहाँ पे उत्साह इतना ज्यादा है जो कि आपने पंचकुला में कभी देखा भी नहीं होगा। और अगर हम ये कहें कि किसी और आपने अभी तक जितने भी आयोजन देखे तो इसको हम कह सकते हैं कि एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। एक ड्रेस कोड रखा गया रेड या येलो साड़ी, तो क्या सही है? और साथ में क्या क्या महिलाओं को रेड और येलो साड़ी बिल्कुल सही है क्योंकि येलो और रेड जो होता है जब भी हम हिंदू हैं और हमारे यहाँ पे ये कलर शुभ माने जाते हैं तो इसके लिए हमने ये ड्रेस कोड उनको दिया है और इसके साथ साथ भी हमको नारियल देंगे, कलश देंगे और चुन्नियाँ देंगे। ये उनको महिलाएं लेके घर जाएगी? हाँ, महिलाएं अपने घर लेके जाएंगे, ये उनको हमारी तरफ से दिया जा रहा है, ट्रस्ट की तरफ से। भव्य कलश यात्रा निकलने जा रही है। हाँ जी, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम? हाँ जी, सुरक्षा के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे लोकल पुलिस, बाउंसर और उसके अलावा वॉलेंटियर हमारे पास इतने सारे हैं कि वो उन्होंने टीम बना रखी है और इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2100 महिला क्या इकट्ठी कलश यात्रा जाएगी या फिर बैचेस में है? हाँ, हमने यहाँ इसके लिए 11 ग्रुप बना रखे हैं और उसके अंदर हर एक ग्रुप के अंदर एटलीस्ट 200-215 महिलाएं हैं और वो उसी ग्रुप में मूव करेंगी। आगे पीछे हो जाओ ना। सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट जी। सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट जी सर। सभी पत्रकार भाइयों को जय श्री राम। मैं सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुकेश सिंगला। क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, कब से कब तक ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है जी 25 मई सुबह 9 बजे से कलश यात्रा आरंभ हो जाएगी, जिसके अंदर बहुत ही भारी संख्या में पंचकुला और पंचकुला के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ से अधिक महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं जी। कम से कम 2100 महिलाओं का इसके अंदर योगदान है, जिसमें संस्था द्वारा कलश, नारियल और चुन्नी दी जा रही है। सेक्टर 5 से शिव मंदिर अग्निशमन केंद्र में से शिव मंदिर से कलश यात्रा 9 बजे पूरे आरंभ कर दी जाएगी। तवा चौक की तरफ से होते हुए 10, 9, 8 से होते हुए सेक्टर से कथा स्थल पे आके 11:30-12 बजे इसका समापन हो जाएगा। उसके बाद जो महिलाएं सुबह इस यात्रा में हिस्सा लेंगी उनके लिए यहाँ पूरी भोजन की व्यवस्था है। कलशों को यहाँ रख दिया जाएगा। कलश जो है वो 30 तारीख को कथा के समापन के समय उनको सभी को जिन जिन महिलाओं द्वारा कलश उठाए जाए उनको वापस दे दिए जाएंगे। 26 तारीख से रोज़ाना 6 बजे से 9 बजे तक धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज द्वारा कथा का संचालन किया जाएगा जी, और 30 तारीख को कथा का समापन है। हरियाणा से दूर दूर से हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी इसमें